हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर आप सभी के लिए सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नंबर 3, जिसमें हम सीडीपी के 30 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी हमारे साथी दिसंबर में सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखिए आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है क्या है। बताइए अपना आंसर, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बात करें हम परामर्श की, तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों को समझाना भी, ठीक है, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो। अगला है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या है। तो देखो इसके दो ऑप्शन ये हैं कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी है इसका शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी है इसका उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। ये बच्चों में नैतिकता की भावना का विकास करने का सर्वोत्तम मार्ग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास, किसका विकास। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किंडरगार्टन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो बात करें कि अच्छे अध्यापक की, तो अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग की भावना का। अगला है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है। अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइए इसका आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं क्या। तो देखो दोनों डैश की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बताइए अपना राइट आंसर, देखिए क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू किया गया था, कौन से वर्ष में। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो ये जो योजना शुरू की गई थी ये की गई थी 2004 में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया, किस वर्ष शुरू किया, मतलब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष से हुई। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2001। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था, कौन से वर्ष निकाला गया था।
बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो देखो इसका ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, अगला है शिक्षक को विषय की समझ, तीसरा है शिक्षक की योग्यता, चौथा है शिक्षक की लिखावट। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को किसी विषय की जितनी अच्छी समझ होगी उतने अच्छे से वो बच्चों को समझा पाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, किसके लिए। बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए इसका उचित आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो उचित आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन बी शिक्षक को जाकर उनसे मिलना। अगला क्वेश्चन है किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, कौन सी पढ़ाई के। तो देखो ऐसे पढ़ना ना ही बंटित होता है, ना ही समूहित होता है, ना ही अंतरालित। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है क्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच करनी चाहिए, जिससे उन्हें क्या होगा प्रोत्साहन मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रेड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, कितने %। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 85%। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बढ़ावा देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कैसे प्रभावित होती है। कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताओ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सही मूल्यांकन के लिए बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है
एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह कैसा हो। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। यानी सारी बातें सही हैं। अगर ऐसा कोई शिक्षक है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। बताइए अपना आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें से इनके तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। बताइए इसका आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोई भी व्यक्ति किसी हुनर को खुद करके सबसे प्रभावकारी तरीके से सीख सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, वर्णमाला की पहचान डैश की वर्ष की आयु में शुरू होती है। कितने वर्ष की आयु में। बताइए इसका आंसर। तो देखो वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है 3 वर्ष की अवस्था से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किससे। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम स्थानांतरण से। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है कौन सी अवस्था को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रॉस। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन कैसा है। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मानसिक विकास। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकास रेखीय होता है। ये कथन गलत है, विकास रेखीय नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हम आगे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा और आप समय से वीडियो देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।